बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ऑल क्रूएलिटी अराइजेज फ्रॉम वीकनेस। सारी क्रूरता कमजोरी से पैदा हो। इसको अब हम मेन देखेंगे कि इसके अंदर इसकी जड़ कहाँ है। ये जो बात बोली है इसकी लाइन की जड़ कहाँ है। सारी जड़ कहाँ होती है? शक्ति और नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण को यही बोलेंगे ना। तो इसकी जड़ें कहाँ मिलेंगी? शक्ति और नियंत्रण। कि हम हर चीज को, हमें क्या चाहिए? हर आदमी को पावर चाहिए होती है और हर आदमी कंट्रोल करना चाहता है। आपके दोस्त हैं, आप क्या चाहते हो? आप ही कहना माने। माँ बाप है, वो क्या चाहते हैं? बच्चे कहना माने। बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं? माँ बाप कंट्रोल में रहे। माँ बाप कंट्रोल में रहे तो डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा कर लूंगा, ये कर दूंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब किस चीज की लड़ाई है? शक्ति की और नियंत्रण की। और जब शक्ति और नियंत्रण की जब बात होती है, वो जब हम नहीं कर पाते तो उसके बाद वो किस चीज में बदलती है? क्रूरता में। सिंपल सा एग्जांपल है, बच्चे को क्या आदत थी? गेम खेलने की। मम्मी को रिक्वेस्ट की, मम्मी नहीं मानी, मम्मी ने मोबाइल खोस लिया, तो मम्मी ने क्या दिखाया? कंट्रोल। अब बच्चे कंट्रोल से मम्मी हो गई बाहर। उसने क्या किया? बैट उठाया और मम्मी जब खाना खा रही थी 6-7 प्रहार किए, सिर फाड़ दिया, मर गया। मां मर गई। समझ में आया? तो कमजोरी, ये सुनने में ये जो लाइन है ये हमें बहुत वैसी लग रही होगी, बहुत साधारण सी, लेकिन इसकी भी यदि हम गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? शक्तिहीनता, ठीक है, और हमें महसूस होती है कंट्रोल। दो हमने तो बात कर ली, शक्ति की और कंट्रोल की बात कर ली। और इसके बाद जो मेन आती है वो आती है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना किस में आएगी? कमजोर व्यक्ति में आएगी या बलशाली में आएगी? कमजोर व्यक्ति में आएगी, स्वाभाविक। लेकिन कमजोर व्यक्ति जब ये देखता है कि वे बात नहीं बन रही तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो क्रूर हो जाएगा। इसका उदाहरण ले लेते हैं। ए बी से प्यार करता है। उसको लगता है बी तेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, बी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रही है। क्या आ गया? इनसिक्योरिटी की भावना। अब बी को अट्रैक्ट करने की ताकत उसमें है नहीं। ताकत नहीं है तो क्या हो रहा है? नियंत्रण, कंट्रोल छूट रहा है। कंट्रोल छूट रहा है तो क्या, किस चीज की भावना आ रही है? इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है। समझाएगा, डराएगा, सारी चीज करेगा, नहीं बात बनेगी तो किस पे उतर जाएगा? क्रूरता पे। देखें, जो मर्डर होते हैं लड़कियों के, 16 बार, 17 बार, 18 बार मारे गया, मारे गया, मारे गया, 18-18 बार। क्रूरता आ गई। क्यों आ गई? डिसअपॉइंटमेंट है, इनसिक्योरिटी है, शक्तिहीनता है, नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर भी नियंत्रण नहीं होता ऐसा व्यक्ति का, तभी ये सारी चीज पैदा होती है। तो किस में बदल जाती है? क्रूरता में बदल जाती है। ठीक है, तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जहां भी होगी, इसका और उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक बिल्ली है, उसके बच्चों के साथ आप छेड़ रहे हो। मान लो बिल्ली के बच्चे नहीं है, आप निकलोगे, बिल्ली आपको देख के डर के भाग जाएगी। बिल्ली डर के क्यों भाग रही है? बिल्ली को पता है तू कमजोर है और ये आदमी ताकतवर है, ये तेरे को 1 मिनट में मारेगा लात, तो कहीं जाके गिरेगी। इसके हाथ में डंडा है तो डंडे से मार देगा ये। तो जनरल व्यवहार के अंदर, साधारण व्यवहार के अंदर क्या है? वो डरी हुई है, वो डर महसूस कर रही है। लेकिन जब उसके बच्चे हैं और आप जब वहां से गुजरते हो, उन बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश करते हो, कुत्ते के साथ भी यही होता है। उसके बच्चे को भी जब आप छेड़ने की कोशिश करते हो तो क्या करती है? वो खाने, वो इनसिक्योरिटी, और उसको पता है कमजोर है, उसको पता है अब ये आदमी कंट्रोल नहीं होगा, ये बच्चे को उठा ही लेगा, तो क्या करती है? वो फिर क्रूर हो जाती है। वो ये नहीं देखती कि तेरा क्या बनेगा, और वो झपटती है बुरी तरह से और आपको खाने की कोशिश करती है, पूरी ताकत लगाती है। वहां क्रूरता आ गई। तो क्रूरता की जड़ें कहां हैं? समझ में आ गया?
शक्तिहीनता में, अनियंत्रण में और इनसिक्योरिटी के अंदर, यहां उसकी जड़ें हैं। और जो व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति है, जिसका कंट्रोल अच्छा है, कंट्रोल कैसे अच्छा बनेगा? कंट्रोल अच्छा बनेगा कैरेक्टर से। मैं सही हूं तो मुझे कौन कुछ कहेगा? कहेगा कब? जब मैं गलत हूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं अपने आप को इंप्रूव कर लूं। इंप्रूव, यदि मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करता तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? उस आदमी के साथ कुछ ना कुछ गलत करूं। क्योंकि मेरी जो कमजोरी है, मेरी कमजोरी यही है कि मेरा कंट्रोल अपने ऊपर भी नहीं है। मेरी कमजोरी यही है कि मैं अपने को भी नहीं शक्तिशाली बना पा रहा। शक्तिशाली आदमी कैसे बनेगा? फिजिकली कैसे बनेगा? जब आप शरीर के ऊपर काम करोगे। इंटेलेक्चुअली कैसे बनेगा ताकतवर? जब आप बुद्धि के ऊपर काम करोगे। बिहेवियर में कैसे बनेगा? जब आप अपने गुणों के ऊपर काम करोगे, आप डिसिप्लिन्ड होगे, आप ईमानदार होगे, तब। ये काम करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं हर आदमी से पंगे लूंगा, उसको नुकसान पहुंचा दूं जैसे भी करके। और फिर क्या हो जाती है? वो एक पहले भावना आती है कंपिटिटिवनेस की। पहले आप यहां हो, एक व्यक्ति यहां है, तो दो तरीके होते हैं कि मैं अपने स्तर को बढ़ाऊं, अपनी शक्ति को बढ़ाऊं और मैं यहां पहुंच जाऊं। एक तो ये है। दूसरा, मैं नहीं पहुंच पा रहा तो मैं क्या करूंगा? इसको नुकसान पहुंचाऊं, ईर्ष्या करनी शुरू कर दूंगा, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूंगा। ये समझ में आ गया? तो ये कहां से? ये कमजोरी। और ये कमजोरी कैसी है? ये कमजोरी हर तरह की कमजोरी है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सारी कमजोरी है। आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बुरी चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो दूसरे के ऊपर से भी कंट्रोल छूटता है। एक बुरे आदमी की बात कितने लोग मानते हैं समाज में? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो कहेंगे यार इसकी बात क्या माननी, तो खुद शराबी कबाबी है, रोज पी के पड़ा रहता है। लेकिन एक आदमी डिसिप्लिन्ड है, वो कोई बात कहता है तो उसकी बात सुनते हैं ना सभी। क्यों सुनते हैं? कि ही इज हैविंग कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, और वो जो कंट्रोल उसके पास है वही उसकी शक्ति है। और वो जो शक्ति है वो फिर दूसरों को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती है। अपने आप स्वतः वो करता नहीं है, लोग बाग खुद उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसका सहयोग करते हैं, ये सारी चीजें। और एक आदमी जिसका नियंत्रण अपने ऊपर नहीं है, जो शक्तिहीन है, उसकी बात कोई नहीं मानेगा। वो सही बात कहेगा तो भी चलो ये तेरी बात क्या माननी, शराबी की ये तो बकवास करता रहता है। जरूरी थोड़ी शराबी हमेशा गलत बोलेगा। अब वो जो सही बात बोलना चाह रहा था वो नहीं सुनी गई, तो अब वो क्या करेगा? अब नुकसान पहुंचाएगा, बोतल उठाएगा, उसे सिर में मार देगा, कुछ और हरकत कर देगा। शराब के अंदर ही तो होते हैं ये सारी चीजें। जब कमजोर आदमी होता है वही करता है, बीवी को मारेगा और कुछ करेगा, घर के अंदर उत्पाद मचाएगा, लेकिन बाहर नहीं करेगा। बाहर पता है कि तेरे ठुकाई पिटाई करके तेरे को घर के घर भेज देंगे अच्छे से। ये ठीक है? तो समझ में आया? तो ये जो ऐसे है, ऑल क्रुएलिटी अराइजेस फ्रॉम वीकनेस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूअल। जो है यहां पर क्रूरता की जगह कैसे हो जाएगा? सौम्यता। सारी सौम्यता किससे जन्म लेती है? ताकत से। ताकतवर आदमी, रामधारी सिंह दिनकर का है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को। कह रहे ना कि क्षमा किसको अच्छी लगती है? जो जिसके पास विष है और आपको बिगाड़ सकता है सब कुछ, फिर कह रहा है मैं तुम्हें क्षमा करूं। ताकत क्या है ना भाई? मान लो मैं बहुत ताकतवर हूं और कोई मेरे साथ पंगे ले रहा है, मैं कह रहा हूं भाई साहब कोई बात नहीं आप जाओ, ये तो बात अच्छी लगती है। सामने वाला क्या कहेगा कि तेरे को एक थप्पड़ में ये गिरा देता, और फिर भी इतनी बात कर रहा है। तो ये उसको पता है कि उसके अंदर ताकत है, कभी भी इसको कर देगा, तो पंगे नहीं लेगा, वो टालने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो शक्ति क्या है? शक्ति सौम्य होती है वो। लेकिन कमजोर व्यक्ति क्या होगा? तू जानता है मेरा बाप कौन है? एक मिनट अभी बुलाऊं? भाई लोगों को फोन मिलाएगा, अल्लन लल्लन मुन्नन छुट्टन, आजा भाई, पंगे हो गए। वो भी ऐसे ही शक्तिहीन है, वो सारे भी आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और कमाल की बात यह है, इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। चोर चोर में कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए कहावत बनी है चोर चोर मसोरे भाई। लेकिन
ज्ञानी ज्ञानी को नहीं सुहाता, वहां कंपटीशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे क्रूर लोग इकट्ठे हो जाएंगे और क्रूरता दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी कमजोरी क्या है, जो इंडिविजुअल लेवल पे सारे कमजोर थे, अब वो सारे संगठित हो गए हैं, और संगठित होने के बाद वो उस ताकत को अर्जित कर चुके हैं। अब जो उनकी कुंठा है, वो कुंठा को निकालने के लिए वो किसी का भी घर फूंक देंगे, किसी की बाइक में आग लगा देंगे, किसी को भी रोक लेंगे। लेकिन ताकतवर आदमी होगा तो ना इस तरह से संगठित होगा और ना इस तरह के कामों के अंदर वो पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए सारी क्रूरता कमजोरी से पैदा होती है, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसको आप एलोबरेट कर सकते हो, 3 4 5 उदाहरण मैंने दे ही दिए, और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे इसको लिखने के लिए। ठीक है, और कोई बात पूछनी तो बताओ इसमें। ठीक।